दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की वो सरकार जो हिंदुओं की बात करती है, लेकिन सवाल सबसे पहले यही है, क्या उन हिंदुओं में दलित समाज भी आता है क्या? और यह बात पता क्यों कही जा रही है? क्योंकि मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के एक गांव में एक ऐसी वारदात अंजाम दी गई जिसने उत्तर प्रदेश की न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए, बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उन पुराने आरोपों को एक बार फिर से हवा दे दी, जिसमें कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरशाही अपने चरम पर है। जी, एक दलित परिवार की बेटी को दिन के उजाले में पूरे परिवार के सामने से उठा ले जाना और उसकी मां को फरसे से काट डालना, यह हुआ है मेरठ में। और यह सब कुछ किया राजपूत समाज से आने वाले एक शख्स जिसका नाम पारस सोम बताया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं इस घटना के बारे में तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको यह भी बताऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी का दारोमदार जिन जिम्मेदार लोगों पर मेरठ में है वो क्या कर रहे थे। क्योंकि सुबह 8 बजे की घटना और रात में 8 बजे तक बहन जी को बताया ही नहीं किसी ने, तो सवाल यह है कि वो लोग कर क्या रहे थे। और मैंने ऐसे प्रभारियों पर, ऐसे संगठन के लोगों पर एक वीडियो पहले भी किया है, और आज देखिए उसकी आशंका जिसकी जताई थी वो आज उस पर मुहर लग गई। सब कुछ विस्तार से बताने जा रहा हूं। हां, लड़की के भाई से मैंने बात की है, वो भी वीडियो ऑडियो में आपको, फोन पे हमारी बात हुई है, वो मैं आपको अभी सुनवाऊंगा कि लड़की के भाई ने क्या बताया, क्या कहा है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं आप वो एप्लीकेशन पढ़िए जो पुलिस को दी गई है, आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया, ये एप्लीकेशन की कॉपी है, जिसमें सीधे सीधे क्या आरोप लगाया गया। बताया गया कि प्रार्थी नरसिंह कुमार वही जो पीड़ित के भाई हैं, जिस लड़की को वो लड़का, पेशे से वो कंपाउंडर बताया जा रहा है, वो लड़का उठा के ले गया है, उस लड़की का भाई है नरसिंह कुमार पुत्र सत्येंद्र कुमार। जाति लिखी है, बताया निवासी कपसार थाना सरधना जिला मेरठ का रहने वाला है। आज दिनांक 8/11/2026 को समय करीब सुबह 8 बजे प्रार्थी की माता सुनीता और नाबालिग बहन जिसकी उम्र 17 साल है, वह के खेत, गन्ने के खेत में गन्ने की छुलाई के लिए जा रही थी। और जब दोनों जो है रजवाहे के पुल के पास पहुंचे, तभी पारस सोम पुत्र योगेश राजपूत और सुनील पुत्र विनोद राजपूत व उनके कुछ अज्ञात साथियों ने प्रार्थी की माता और बहन को रास्ते में रोक लिया और प्रार्थी की बहन का जबरदस्ती अपहरण कर ले जाने लगे। जब मेरी माता ने इन लोगों का विरोध किया तो इन लोगों ने मेरी माता के साथ गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों से गालियां बकी और जान से मारने की नीयत से सिर पर फरसे से हमला कर दिया, जिससे प्रार्थी की माता की मौके पर ही बेहोश होकर के गिर पड़ी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। यह पूरा का पूरा दोस्तों घटनाक्रम है। नरसिंह कुमार पुत्र सत्येंद्र कुमार थाना कपसार, उन्होंने ये पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों उन्होंने दी। और उसके बाद पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है, ये भी आप देख लीजिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), बीएनएस 352, 109, 140(1) और निशंसता की धारा 3 और 2 के तहत जो है ये पूरा का पूरा मामला एफआईआर में दर्ज किया गया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जिसमें साफ तौर पर यह अब आरोप लग रहे हैं कि सीधे तौर पर ठाकुरशाही हावी है। दलित परिवार पर इस तरीके का हमला, खेत से रास्ते से सरेआम
उठा ले जाना, और उस बच्ची का अभी तक कोई अता पता नहीं है ना, कोई अता पता नहीं है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जब मैंने पीड़ित के भाई से बात की तो उसने मुझे साफ साफ कहा उसके पास कोई नहीं आया, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा पहुंचा और ना ही मेरठ मंडल में बहुजन समाज पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी पहुंचा। हां, एक नाम जरूर लिया, सुभाष प्रधान का, डॉक्टर सुभाष, वो पहुंचे और उनकी तस्वीरें भी आप देखिए। बताया गया कि वही उन्होंने ही पहुंच करके वहां पर ये सारा घटनाक्रम अंजाम दिया, जो एफआईआर वगैरह दर्ज उन्होंने करवाई, मदद की पीड़ित की, और पीड़ित ने भी ये बात कही। मैं सबसे पहले आपको जो वार्तालाप हुआ है पीड़ित के भाई से मेरा, वो आपको सुनवा देता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको सुनिए पहले। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते सर, क्या हुआ था, क्या आज जो घटना हुई ये हाँ क्या जी, था, इसका ये पूरा मामला क्या था, मैं जानना पूरा चाहता मामला ये था जी, मम्मी हमारी, हम तो जंगल तो डेली जाते हैं जी, हूँ। जी। जैसे रोज की तरह जाना जैसे जा रहे हैं। हाँ। वहाँ पे जी एक लड़का था ठाकुर बिरादरी का, पारस। पारस। हाँ जी, दो तीन कोई कुछ अंदर बैठे होंगे, लेकिन मौके पर दो ही निकले थे। अच्छा। हमें हम पीछे थे, मौके पर वहीं थे, मतलब वार हो रहा था, मतलब इतना हम लपस्या करी, वैसे मार के भग गया। मेरे मम्मी को उठाने में रह गई अपनी मम्मी, एक सिस्टर एक कान पर रख के पिस्टल, उसे किडनैप करके ले गए। ये कितने बजे की घटना है? जो 8 बजे की घटना है जी। अच्छा, सुबह 8 बजे की घटना हाँ है। जी, यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया जी, बस यही आए सुभाष प्रधान जी। अच्छा, सुभाष प्रधान जी ही आए हैं सिर्फ, और हाँ कोई जी, नहीं यही आया? आया जी, हमने और कोई हमारा फोन उठा भी नहीं रहा, अगर फोन भी कर दे तो हम, अच्छा तो हमें किसी से मदद नहीं मिल रही जी, हम मदद चाह रहे हैं जी। अच्छा तो ये बहुजन समाज पार्टी के जो वहाँ के मंडल के जो लोग हैं, बड़े जो जिनके पास जिला हाँ जी, अध्यक्ष हैं, ये लोग हाँ हैं, जी, हाँ इनका जी, कोई कोई आया आया कि नहीं आया प्रतिनिधि ना मंडल? कोई नहीं आया जी, बस यही आए थे यहाँ से तो, बस सुभाष प्रधान जी। अच्छा, सुभाष हाँ प्रधान जी ही आए और हाँ बाकी जी, कोई यही नहीं आए आया? और कोई नहीं आया जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा घटना के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ हाँ कि जी, ये जो पारस, क्या नाम है इसका, पारस सोम, पारस राजपूत, जो भी इसका नाम राजपूत है है। जी, हाँ सोम है जी, पारस सोम है जी। अच्छा, तो पारस सोम, मतलब आपकी माता जी खेत पर थी, आपकी बहन जी भी खेत पर थी, और हम जी वो छोल हम जी छोल का काम करते हैं, अच्छा। गन्ने वन्ने छोलते हैं जैसे। हाँ हाँ, गन्ने की हम सुबह खुदाई। सुबह छोल के लिए ही जा रहे थे, हाँ। खेत से जाने से पहले ही, मतलब 100 मीटर पहले दूरी पे ही उन्हें मम्मी को हमारी मार दिया। अच्छा। सिस्टर ने बचाने की कोशिश करी तो उसके कान में पिस्टल धर दिया धार देने, और इतना भागे मुझसे, हम्म। इतना वो इसमें को लेकर बढ़ गया। फिर हम दोनों ने तुम्हारा भी गोली मार दा एकदम, तुम्हारे पे हम्म। कुछ हथियार तो है नहीं था जी। हम्म। हम तो मम्मी को उठाया अपने, फिर एकदम डॉक्टर के यहाँ पे ले गए, हॉस्पिटल जी। इतने जो मेरी बहन को पता नहीं कहाँ पे ले गए जी, पता नहीं, कुछ पता नहीं चल पा रहा जी अभी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो जी गौर कर रही है, नुगारे ढूंढ रहे जी, नुगारे 24 घंटे का टाइम दो। अच्छा। हाँ जी, मम्मी मम्मी हमारी मौके पर खत्म हो गई अब। तो अब जी चूंकि हमें क्या कोई सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नेता कोई आया आपसे मिलने, मुलाकात करने? वहां से कोई नहीं आया जी, बस जो आए हैं फिलहाल यही आए हैं, सुभाष जी, अच्छा, और कोई सुभाष नहीं जी ही आया आए हैं जी। और कोई नहीं आया हाँ, है? और कोई नहीं आया जी, और अच्छा, तो हमारे को आप, सुनवाई हो रही। आपकी मांग क्या है अब? हमारी मांग है हमारी सिस्टर आ हम्म। जावे, हम्म। ठीक ठाक, जैसे भी हो, ठीक है जी। और क्या ये पारस सोम अकेले था या इसके साथ और भी लोग थे? ये जी देखो जी, मौके पे दो थे हम्म। और बाकी तो हमें पक्की हमें तो दिखा नहीं कोई भी, अच्छा। फिर जब वहाँ दुर्घटना घट रही थी, मम्मी का फरसा मार दिया हमारी। हम्म। फिर मम्मी वो पिस्टल ले रहा था, हम अंदर बढ़ नहीं पाए, मम्मी उठाया हमने एकदम भग के दोनों भैया ने। हम्म। फिर घरों फोन करा, एकदम बाइक मंगा के फिर हॉस्पिटल ले गए। हम्म। मौके पे पुलिस को फोन करा, पुलिस आ गई। तो ये अचानक हुआ भाई साहब, या इसके पीछे मतलब आप लोग पहले से जानते थे ये लोग, नहीं जी, आपको कुछ खतरा था किसी तरीके का? यो अचानक से ही हुआ जी, जो भी हुआ। अच्छा, मतलब आप लोगों की कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई पहले से दुश्मनी थी या कुछ ऐसा नहीं जी, कुछ? नहीं जी, नहीं जी, ऐसे कोई दुश्मनी नहीं थी जी, ये अचानक से आए? अचानक से ही हुआ जी। अच्छा, अभी कुछ आप बहन जी मायावती जी से कोई आज आप अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, अपील करना चाहेंगे, हमारी मदद करो। अच्छा। हाँ जी। हाँ, आप एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। नाम मेरा नरसिंह कुमार है जी, अच्छा। SC समाज से हूँ। जी जी। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए, खुदरंग से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी। ये दोस्तों, ये पीड़ित लड़की है और ये महिला जिनकी हत्या हुई।
सरेआम उत्तर प्रदेश में इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इसको लेकर के सचिन गुप्ता ने सबसे पहले जानकारी दी और लिखा कि मेरठ में पारस राजपूत नाम के शख्स ने दलित महिला सुनीता की गंडासे से काटकर हत्या कर दी और उसकी बेटी को उठा करके ले गया। सुबह 8 बजे वारदात हुई। बेटी का अब तक पता नहीं है। आरोपी फरार है। गांव में हंगामा चल रहा। कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। संजय सिंह लिख रहा है कि मेरठ में दलित मां की हत्या और उसकी बेटी को उठा करके ले जाने का मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की शर्मनाक नाकामी है। भाजपा सरकार ने अपराधियों को इतना संरक्षण दे दिया है कि अब वही अपराधी सत्ता के सबसे बड़े राजदार बन चुके हैं। इसलिए सरकार चाह कर भी पीछे नहीं हट सकती। जब दलितों की जान की कोई कीमत न बचे, जब बेटियां सुरक्षित ना हो और जब सरकार से उम्मीद ही खत्म हो जाए तो समझ लीजिए हालात इससे बदतर कुछ हो नहीं सकते। विपिन नागर लिख रहे हैं कि सरदना विधानसभा में दबंगों ने जाटव परिवार की एक बेटी को अगवा किया। गुंडों ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मां आई तो मां की हत्या करके गुंडे फरार हो गए। बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करने वाला संगीत सोम अब अपनी विधानसभा में क्या इस हिंदू परिवार को न्याय दिला पाएगा, यह बात कही गई। और ये जो पिताजी हैं कैसे रो रहे हैं, ये भी आप तस्वीर देखिए जरा। दोस्तों कहना सिर्फ यह है कि इस घटना को लेकर के जिस तरीके से अंजाम दिया गया, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, सरकार पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन इस घटना का एक पहलू और है और वो पहलू बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वो गढ़ मेरठ बसपा का गढ़ रहा है। मेयर, सांसद, विधायक सब कुछ रहा है और वहां पर सबसे शर्मनाक बात यह है, शर्मनाक बहुजन समाज पार्टी के उस मंडल यूनिट को लेकर के, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई और रात तक पता ही नहीं चल पाया। रात तक पता नहीं चल पाया इस घटना को लेकर के। मैंने जब सूत्रों से बातचीत की कि क्या इस बात के बारे में मायावती जी को खबर है क्या, तो वहां से पता चला नहीं, उनको तो कोई मंडल की तरफ से, जिले की तरफ से कोई खबर ही नहीं दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। 2027 का विधानसभा चुनाव और चुनाव को किनारे रख दीजिए, यह आदमियत का जुड़ा मामला है, यह मानवता से जुड़ा मामला है और इस तरीके की घटनाओं को लेकर के बहन जी की कैसी सतर्कता है ये आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद नहीं बताया गया, जानकारी नहीं दी गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि इस पूरे मामले में दोपहर में अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट कर दिया था और अतुल प्रधान देखिए पीड़िता के पिता के पास मौजूद हैं। आजाद समाज पार्टी के सचिव और पता नहीं कौन कौन वहां मौजूद थे। हाँ, डॉक्टर सुभाष प्रधान वहां पर पहुंचे तो बहुजन समाज पार्टी के हैं, लेकिन पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं वो भी, लेकिन वो वैसे अब किसी पद पर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, तमाम सारे लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि आखिर ये तमाम सारी जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उनका क्या मतलब हुआ। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि मेरठ में एक बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया और सीधे तौर पर यह पूरा मामला जाति के एंगल से देखा जा रहा है शुरुआत से। अब देखना होगा, जांच के बाद पता चलेगा कि ये इसमें सच क्या है। लेकिन शुरुआती दौर में जो पीड़ित का भाई ने भी हमसे फोन पर बात करते हुए बताया कि पहले से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। अब देखना होगा कि सच क्या है, पुलिस जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस लड़की का पता अभी तक नहीं चला है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।